हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला से जितने संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं या उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पे पहला वीडियो को देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए। नहीं, आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय गायक घराना से सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे बिरजू महाराज दिया हुआ है, ये कालका बिंदादीन घराना। उस्ताद राशिद खां, ये सासवान घराना। पंडित छन्नू लाल मिश्रा, ये पटियाला घराना। प्रभा अत्रे, ये किराना घराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित छन्नू लाल मिश्रा, ये पटियाला घराना, इनका संबंध नहीं है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज आपके ये कालका बिंदादीन घराने से हैं। उस्ताद राशिद खान ये रामपुर सासवान घराने से हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये किराना घराने से हैं। ठीक, प्रभा अत्रे की बात किया जाए तो ये किराना घराना से हैं। ठीक, तो याद रखिए आपका छन्नूलाल मिश्रा किससे है? किराना घराना से ही संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन आपको लीड करता है। तो देर न करते हुए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि चारकुला मौसमी नृत्य है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का या उड़ीसा का? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अब इसमें और देखते हैं तथ्य क्या है। चारकुला मौसमी लोक नृत्य ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे करिए। चारकुला नृत्य आपका उत्तर प्रदेश से तो है, लेकिन पूछ देता है बुंदेलखंड से है, ब्रज क्षेत्र से है, या फिर चार ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखिए ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गाँव में स्त्री का वेश धारण करके, यानी गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री का वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला अपने सिर पर रख करके नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किए हैं। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका तथ्य है कि ये चारकुला नृत्य आपका ब्रज से क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका गिरजा देवी, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का संबंध किससे है? लखनऊ घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना? सही जवाब आपका हो जाएगा बनारस घराना। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी बनारस घराने से संबंध है रहा है इनका। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका है, ठुमरी गायिका है। क्या है? ठुमरी गायिका है। को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत योगदान रहा है। गिरिजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म श्री 1972 में दिया गया, पद्म भूषण आपका 1989 में दिया गया, अब पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। जैसे कलाकारों से सम्मानित किया गया, जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 17 में निधन हो गया। तो चूंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि इनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं। पद्म विभूषण भी मिला है 2016 में, तो इसलिए इसको ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ 1975-76 में हुआ। कब हुआ लखनऊ उत्सव का? तो लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है 1975-76 में प्रारंभ हुआ। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय निम्नलिखित में किस स्थान पे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका सीधा जवाब है प्रयागराज है। ठीक, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। ठीक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7, याद रखिए, 7 आंचलिक सांस्कृतिक
प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 मनाया गया। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में, इसे कब जो है बनाया गया। ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकिस्ता फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देवा शरीफ आपका बाराबंकी में। ये जौनपुर में न होकर के कहाँ है? बाराबंकी में है। ठीक, बारह जो है बंकी में है, याद रखिएगा। नहीं, इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। देवा शरीफ मेला बाराबंकी, संकिस्सा फर्रुखाबाद, बिठूर आपका कानपुर में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है? कौन सा लोकगीत नहीं है? 13 ताल, कजरी, सोहर, चैता। इसका सही जवाब है 13 ताल नहीं है। ठीक, कजरी, सोहर, चैता उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि 13 ताल राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां पर 13 मंजीरें बांध करके नृत्य करती हैं। कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बहुत बार पूछा है। कजरी का संबंध मिर्जापुर के क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला ये मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश के चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिसका विषय प्रेम प्रकृत होली है। ठीक, इसका जो है मुख्य विषय है प्रेम प्रकृत और होली है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक, चरकुला है, कर्मा है, फगुआ है, पाई डंडा है। इसमें फगुआ नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में, यह नृत्य होली के आसपास में होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चारकुला यानी पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। तो ये चरकुला आपका कहाँ से है? ब्रज क्षेत्र से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कर्मा की बात किया जाए तो कर्मा नृत्य आपका ये मिर्जापुर से है। ठीक, कर्मा नृत्य ये मिर्जापुर व सोनभद्र, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक, खरवार आदिवासी द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरवार आदिवासी द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक है। पाई डंडा मोनिया नृत्य की बात किया जाए तो बुंदेलखंड में अहिर समाज का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पाई डंडा, डंडा से डांडिया याद कर लीजिए। और ये कहाँ है? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में अहिर समाज का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ठीक, तो अब इसमें आपको बताना है, तो ये आपका दोनों सही है। ठीक, कौन सा है? दोनों सही है। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह सुगम, आकर्षक और नृत्य कला है। वृंदा दिन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, अतः दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? पूछ रहा है। सिग्मो है, घोड़े है, मोडनी है या जैता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैता हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जैता हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइए, अब यहाँ पे दिया है जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिग्मो घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य हैं। यानी सिग्मो, घोड़े और मोडनी ये गोवा के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित
गुप्तकालीन मंदिरों में कौन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ये नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इसका सही हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर में है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा या बेतरवती नदी के तट पर स्थित है, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? बाकी सब मध्य प्रदेश के हैं। अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अब दिया है जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित हैं। जल विहार का मेला बुंदेलखंड। तो आइए इसका देर न करते हुए व्याख्या देख लेते हैं क्या है व्याख्या, इसमें क्या है। ठीक, तो व्याख्या में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका जल विहार का मेला ये बुंदेलखंड में है, ठीक, से संबंधित है। और बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव का छठ मेला फरीदाबाद हरियाणा, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। नौचंदी मेला, बावरो बाबा का मेला, फुलडोल मेला या बटेश्वर मेला। इसका सही जवाब हो जाएगा नौचंदी मेला। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश यूपी आरओ में 2021 में पूछा हुआ है। तो नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है। इस मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने तथा आपसी भाईचारा के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है। इस मेले की शुरुआत 1672 में मानी जाती है। उल्लेखनीय है कि फुलडोल का मेला ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है तथा बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। तो देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब दिया हुआ है कानपुर, ठीक, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव के मंदिर के संदर्भ में एक कथन दिया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। ये 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और ईंट से निर्मित है। पूछ सकता है कि कौन सा मंदिर ईंट द्वारा निर्मित है। तो देर न करते हुए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में आपका दिया हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक, गुप्त काल के दौरान 5वीं-6वीं सदी में के मध्य में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार, ठीक, मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं यानी गणेश, आदिवरा, दुर्गा, नदी देवता की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों की विविध आख्यानों से सजाया गया है। तो ये इससे संबंधित तथ्य है। तो बस ये पूछ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पे है, भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है? तो कानपुर से संबंधित है। कहाँ से है? कानपुर से है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है और इसका जो है मतलब लोकगीत और गायन के अवसर, मतलब कब कौन गाया जाता है। तो इसका देखिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसको मिलान करते हैं। ठीक, तो चैता आपका मौसमी गीत है। ठीक, अभी ऊपर बताया है चैता आपका मौसमी गीत है और कजरी आपका जो है ये विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी आपका विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया की बात किया जाए तो ये आपका किससे संबंधित है? ये ब्रज का लोकगीत है रसिया। और सोहर की बात किया जाए तो ये संस्कार जैसे जन्म वगैरह पे ये किया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक, ऑप्शन जो है ए सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि चैता मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत है, सोहर आपका संस्कार गीत है। ठीक, अब देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषा में असहज होते हैं। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ये तो सही है, उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है लेकिन असहज नहीं महसूस करते हैं। तो आगे आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसमें जो है इसकी व्याख्या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है, आप जान जाएंगे, इसमें समय नहीं वेस्ट करते। नेक्स्ट है, ताजमहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में, ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। ठीक, ताज महोत्सव का उद्घाटन। ठीक, यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है और सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़े और ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। इसका सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक, ये आपका सभी सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है, व्याख्या में देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में स्थित है और आगरे में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव का आयोजन होता है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता को खोता जा रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश पे ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया गया है। ठीक, तो ये आपका इसका व्याख्या हो गया और इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हम देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? आपका है उनका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उनका प्रकाशन, उनका अभिलेखीकरण, उनका बिक्री। तो आपका उनका बिक्री नहीं हो सकता है, जो भी ऐतिहासिक हैं उनका नहीं हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि का संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की पुष्टि 1957 के संस्कृत विभाग की मदद से की गई थी। ठीक, और इसमें क्या है, संस्कृत विभाग के संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष के स्तर पर संस्कृत निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो बहुत इसमें ये खास नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कौन सुमेलित नहीं है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी मेला मेरठ, भारत कला भवन वाराणसी और चौरसिया नृत्य गोरखपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चौरसिया नृत्य ये गोरखपुर नहीं हो करके जौनपुर है, जौनपुर है। कहाँ पे है? जौनपुर है। अब आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या है। अब यहाँ पे दिया है चौरसिया नृत्य आपका जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ तथा भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पे आयोजित होता है? ठीक, महाकुंभ मेला आपका आयोजन 12 वर्ष पे होता है। अगर कुंभ पूछे, कुंभ जो है तो ये कब होता है? ये आपका 6 वर्ष पे होता है। देखिए नाम इसका बदल दिया गया है, जो 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ लगता था उसको कुंभ कह दिया गया है और ये 6 वर्ष पे लगता है। लेकिन महाकुंभ की बात किया जाए तो 12 वर्ष। ठीक, कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, ये इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करके इसमें प्रत्येक स्थान पर 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष का अंतराल एवं अर्धकुंभ भी है। ठीक, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि कुंभ आपका जो है अब जो है अर्धकुंभ को कुंभ कर दिया गया है और जो कुंभ होता था उसको महाकुंभ कर दिया गया है। ठीक, हाल ही में ये आयोजन किया गया है, तो इसमें ज़्यादा व्याख्या में हम समय नहीं वेस्ट करेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पे, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो ये आपका 31 दिन होता है। ठीक, रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी जिले के एक तहसील है। रामलीला रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन लीलाओं का मंचन किया जाता है। यह मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन ये प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किशन महाराज। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, याद रखिए। ये आपका किशन महाराज क्या है? तबला वादक हैं। और जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छल महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि ये जो है कथक कलाकार हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन नामों को जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब दिया है हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव, ब्रज, रास नृत्य, मिर्जापुर, बिरहा गायकी, मुबारक अली खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीराम श्रीवास्तव। ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। रास नृत्य का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। ठीक, रसिया या रास नृत्य आप ऊपर बताए हैं। मिर्जापुर में बिरहा लोकगीत की विधा जो है प्रचलित है। ठीक, मिर्जापुर में। मुबारक अली गायकी से संबंधित है, अतः विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यास को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान किया गया। ठीक, तो ये इससे संबंधित तथ्य है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस शहर में हुआ है? ये बनारस में हुआ, बनारस घराने से संबंधित है ये। अब इसमें जो है इसको हम ऊपर बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मेहदी। ठीक, मेहदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने कौन कौन? बिंदादीन, उस्ताद दुल्ले खां और इलियास खां। ठीक, लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिंदादीन का संबंध कथक ठीक नृत्य से है। उस्ताद दुल्ले खां एक ख्याल गायकी हैं और इलियास खां सितार वादक हैं। ठीक, सितार वादन से संबंधित है। मेहदी हसन गजल गायक हैं। ठीक, तो इसमें जो है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? तो ये आपके किराना घराने से हैं। ठीक, शास्त्रीय संगीत की गायकी परंपरा एवं उससे संबंधित राग रागनियों के प्रयोग की दृष्टि से अनेक घराने स्थापित किए गए हैं, जिसमें सबसे बाद का घराना आपका किराना घराना है। याद रखिए, बाद का पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाद का घराना पूछ सकता है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। जबकि बनारस घराने से प्रमुख गायक की बात किया जाए तो राम सेवक मिश्र हैं, शिव नारायण मिश्र हैं, नागेंद्र भट्टाचार्य हैं, ये लोग हैं। लखनऊ घराना और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, लखनऊ घराना आपका ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसके प्रमुख गायक भी पूछ सकता है। तो प्रमुख गायक देखिए कौन कौन है आपका, नसीर खां है, गुलाम हुसैन और गणपत राव हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब टाइम वेस्ट न करते हुए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका या अहम भूमिका निभाई है? तो ये अमीर खुसरो हैं, ये प्रसिद्ध हैं खड़ी बोली के लिए। आप जानते होंगे अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, अब जो है कासगंज हो गया है, ये पटियाली में हुआ है। ठीक है, मोमिनपुर। देखिए पटियाला आपका नहीं है, पटियाली है, याद रखिएगा। ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पटियाला भी दे देता है, तो ये पटियाली है का नाम जो है। ये पटियाली के मोमिनपुर नामक स्थान पे सन 1253 में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था और ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान और इतिहासकार हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे और तथ्य है कि खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे, इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि से दिया जाता है। दिल्ली के शासकों जैसे क्वैकुबाबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरव शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। 1225 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन सकता है, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ के प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी की स्थापना की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत अकादमी की स्थापना जो है बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में, ठीक, स्थापित करने का निर्णय लिया। और एक चीज़ और है, 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादक के ख्याति लब्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष में की आयु में वाराणसी में निधन हो गया। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर का ये याद रखिए कि संगीत अकादमी जो है, अब देखिए इनको ये बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, NCZCC चैती और कजरी का केंद्र आयोजन किस शहर में करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है उस टाइम का, ये इसका आपका वाराणसी में करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ये हम अगली वीडियो, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भारत रिसर्च एकेडमी में स्वागत है। वीडियो की श्रृंखला में ये दूसरा पार्ट है, संगीत, कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य कला से। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। संगीत शिक्षा चयन हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुआ था, वो आपका भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के नाम पर स्थापित हुआ था। इसे उत्तर प्रदेश की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने, अब यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, इसे जो है 2000 में, देखिए 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तो यहाँ से ये तथ्य है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। तो ऑप्शन आपका सी है, ये प्रयागराज में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में, इसको ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए यहाँ पे जो जो संबंधित हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो देखिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक, अन्य जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जैसे उत्तर का तो पटियाला पंजाब, पूर्व क्षेत्र का जो है सांस्कृतिक केंद्र, ये शांति निकेतन कोलकाता में, यानी पूर्व, आप मैप पे जो है दिमाग में लाइए। दक्षिण का तंजावुर तमिलनाडु, पश्चिम का जो है उदयपुर राजस्थान, उत्तर पूर्व का जो है दीमापुर, और दक्षिण मध्य क्षेत्र का देखा जाए तो नागपुर में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार देख सकते हैं। इसको मैप द्वारा, दिमाग में मैप द्वारा बनाइए जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है। ये आपका रंगमंच से है। जो हाथरस और कानपुर, ये जो है आपका हाथरस एवं कानपुर नौटंकी रंगमंच है, ठीक, से संबंधित है। इसका सी आपका, आयोग ने सी माना था, लेकिन रंगमंच बेसिकली ये रंगमंच से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली त्योहार में लठमार होली मनाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में होली त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ये कहाँ मनाई जाती है, आपका बरसाना मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली प्रत्येक वर्ष फागुन, ठीक, फागुन महीने में मथुरा के बरसाना में, कभी कभी मथुरा भी ऑप्शन दे देता है, बरसाना भी दे देता है। मथुरा में यमुना महोत्सव चैत्र मास की षष्ठी को विश्राम घाट पे मनाया जाता है। ठीक, मथुरा में यमुना महोत्सव ये चैत्र माह की षष्ठी को विश्राम घाट पे मनाया जाता है, अगर यमुना महोत्सव की बात किया जाए तो आप जो है इसको जो है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका बिरहा आपका दिया हुआ है, बिरहा पूर्वांचल से, आपको पता है बिरहा आपका पूर्वांचल से है। और रसिया की बात किया जाए तो ब्रजभूमि से है। आल्हा की बात किया जाए तो आल्हा कहाँ से है, आपका बुंदेलखंड से है। कजरी की बात किया जाए तो अवध से। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे इसका जो है व्याख्या दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूमि, आल्हा बुंदेलखंड, कजरी अवध। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल। इसका सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्मा महोबा। यानी कर्मा का संबंध सोनभद्र से, ऊपर बताए हैं पहले वीडियो में। धुरिया का संबंध बुंदेलखंड से है, धीवर का संबंध ये कहारों से संबंधित है, नटवरी आपका पूर्वांचल है। कहाँ से? पूर्वांचल है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब पूछा है आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड, चैता अवध एवं भोजपुरी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कजरी आपको बताए हैं, तो कजरी आपका कहाँ से? मिर्जापुर सोनभद्र से है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या है। उत्तर प्रदेश के लोक गीत और क्षेत्र स्थान। आल्हा आपका बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी आपका मिर्जापुर, बेसिकली मिर्जापुर से संबंधित है। ठीक, चैता आपका अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र, लावड़ी आपका रुहेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर आपका जो है बादा, विंध्याचल मिर्जापुर, देवासारी बाराबंकी। आपका ये आपका बी सही है। हस्तिनापुर मेरठ जिले एवं विंध्याचल मिर्जापुर ठीक जिले के एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है। देवासारी बाराबंकी में स्थित है। ठीक, और जहाँ वारी जलीसा, ये इम्पोर्टेंट है, वारी जलीसा की दरगाह है। श्रृंगवेरपुर एक पर्यटन स्थल है जो कि लखनऊ मार्ग पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, लोक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ का मजार स्थित है, ये प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? ठीक, इसका सही जवाब है नौचंदी मेला मेरठ है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्रि मेला तथा सहारनपुर में आपका शाकंभरी मेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर में शाकंभरी मेला लगता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित में कहाँ पे शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? तो अभी बताया है सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है, जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम बहुत विशाल मेला लगता है। वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ यानी शिव जी का मंदिर है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ। तो विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक, विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में है, जबकि प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। वो मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम, ये भी बताए हैं। लखनऊ का प्रसिद्ध इमामबाड़ा जो है आपका लखनऊ में प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये आपका इसका व्याख्या हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल त्योहार, ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ या आगरा। तो इसका सही जवाब आगरा होता है। सुलह कुल उत्सव आपका आगरा, याद रखिए इसका आगरा हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक, जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा जेके मंदिर। ये आपका कहाँ है? कानपुर में। जेके मंदिर आपका लखनऊ में बल्कि कानपुर में है। ठीक, बहुत प्रसिद्ध मंदिर। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया है कौन सुमेलित नहीं है? कबीरपंथियों का प्रसिद्ध 30 सरसद मगहर, बावन बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर,
सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली व संकिस्सा। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली जो है ये नमिसराण सीतापुर में, बहुत पूछता है ये, ठीक। अतः विकल्प आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब देवा बाराबंकी है, आला महोबा है, कर्मा मथुरा है, कजरी मिर्जापुर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मा मथुरा नहीं होगा। कर्मा लोकगीत का संबंध सोनभद्र व मिर्जापुर में है, ठीक। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। तो बाकी आपका आला महोबा, कजरी मिर्जापुर, कजरी आपका मिर्जापुर, कर्मा जो है आपका सोनभद्र मिर्जापुर, ये याद रखिएगा, यहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? इसका सही हो जाएगा आपका देवा शरीफ, ऊपर चर्चा किए हैं। बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ का प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है, ठीक। इनका जो है देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है और उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक। तो देवा शरीफ आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया है कि सुमेलित कीजिए और सूचियों निम्न में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही, इसमें मिलाना है, ठीक। इसमें देखिए गोविंद साहब का मेला आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ लगता है? गोविंद साहब का ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक। तो ये आपका आजमगढ़, ठीक। जबकि अब ये चेंज हो चुका है, आगे हम देखेंगे। कैलाश मेला ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। और कैलाश मेला की बात किया जाए तो कैलाश मेला आपका जो है इसको मिलाएंगे आगरा से। सैयद सालार मेला को मिलाएंगे हम का बहराइच से, ठीक, बहराइच से। और शाकंभरी मेला सहारनपुर से, ठीक। तो ये इसको मिला दे। कैलाश मेला याद रखिए आगरा, सैयद सालार मेला बहराइच और शाकंभरी मेला सहारनपुर से संबंधित है। आगे इसमें और देखते हैं। अब देखिए गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ नहीं, कभी कभी अकबरपुर भी दे देता है, तो याद रखिएगा आजमगढ़ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसी को सही करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कनक भवन, बाराबंकी, कादमगिरी पर्वत, बादा, कलिंजर दुर्ग, चित्रकूट, देवा शरीफ, इसको मिलान करना है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। यानी कनक भवन आपका कहाँ है? अयोध्या है। अगर जो है इसकी बी की बात किया जाए, इसकी क्या नाम है, कादमगिरी पर्वत, तो आपका जो है चित्रकूट में है, बहुत बार पूछता है कादमगिरी। कलिंजर दुर्ग आपको पता है बादा में है और देवा शरीफ बाराबंकी है। आई होप ये ऊपर इतना डिस्कस कर चुके हैं कि आप कर ले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला अब इसका मिलान है यहाँ पे, कनक भवन अयोध्या, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट, कलिंजर दुर्ग बादा है, देवा शरीफ बाराबंकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी मिलाना है, यहाँ पे भी मिलाना है। इसको देखिए माघ मेला, अब इसको मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे? माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है, ठीक। और जो है आपका झूला मेला की बात किया जाए तो बिंद्रावन में लगता है। पशु मेला की बात किया जाए तो पशु मेला किसके लिए फेमस है? तो आपको पता है पशु मेला आपका बटेश्वर में लगता है, ठीक। देवा मेला अभी बताएं बाराबंकी में। माघ मेला आपका प्रयागराज, झूला मेला आपका वृंदावन और पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला का बाराबंकी, ये मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है माघ मेला प्रयागराज, झूला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब इसमें मिलान करना है तो इसमें देखिए बटेश्वर मेला दिया हुआ है, ठीक। तो इसको मिलान करिए तो इसमें बटेश्वर मेला आपका कहाँ है? आगरा में लगता है, ठीक। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। देवा मेला अभी आपको बताए हैं ये बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती की बात किया जाए तो आपका ये बिंद्रावन में लगता है, ठीक। और नौचंदी मेला आपका मेरठ में तो फेमस है। आई होप ये कुछ जो है अगर बटेश्वर मेला और देवा मेला और नौचंदी ये पता है तो ऑटोमेटिक आप ये मिला सकते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बटेश्वर मेला आगरा है, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी मेला मेरठ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करना है, ठीक। यहाँ पे मिलान करना है। अब मिलान कीजिए। अब देखिए पशु मेला आपको अभी बताए हैं ये बटेश्वर में है, ठीक। पशु मेला अगर ध्रुपद मेला की बात किया जाए
ये वाराणसी में लगता है। कहाँ पे? वाराणसी में। गोविंद साहब का मेला अगर बात किया जाए तो ये आपका अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक। और माघ मेला ये प्रयागराज में, माघ मेला यहाँ पे लगता ही है। तो पशु मेला बटेश्वर हो जाएगा, ध्रुपद मेला वाराणसी हो जाएगा, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर और माघ मेला प्रयागराज में। इसको मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पशु मेला आपका बटेश्वर में, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में, और माघ मेले की बात किया जाए तो ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भी देखिए मिलान करना है। अब इसमें मिलाइए। अब यहाँ पे दिया हुआ है देवी पाटन मेला, तो देवी पाटन मेला आपका कहाँ से है? बलरामपुर से है। याद रखिएगा देवी पाटन मेला बलरामपुर से है। और काम्पिल्य मेला आपका फर्रुखाबाद से संबंधित है, ठीक। बटेश्वर मेला आपको अभी बताए हैं, तो बटेश्वर मेला कहाँ से है? आपका आगरा से है। और बाकी ददरी मेला ये बलिया में लगता है, ददरी मेला, ठीक। देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा और दादरी मेला बलिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, ददरी मेला बलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवध है, बुंदेलखंड है, ब्रज है या फिर पूर्वांचल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक। दीवारी पाई डंडा यानी पाई डंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य और देवी नृत्य, कानरा नृत्य, कार्तिक नृत्य ये बुंदेलखंड से ही संबंधित है। तो इनको भी देख लीजिएगा। ये सब जितने घोड़ा नृत्य है, धुरिया नृत्य है, देवी नृत्य है और कानरा नृत्य, ये सब जो कार्तिक नृत्य ये सब किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं, इनका किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराने से। गुदई महाराज आपका उत्तर प्रदेश के तबला वादक में से एक हैं। इनका संबंध प्रदेश के बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक, ये तबला वादक हैं राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज बहुत पूछता है ये, और अनोखे लाल भी पूछता है, परतत्तु महाराज वो रामजी मिश्र, ये सब जो तबला वादक हैं अब बनारस घराने से संबंधित हैं। याद रखिएगा ये सब लोग किससे संबंधित है? बनारस घराने से है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका है। अब यहाँ पे दिया हुआ है साजन मित्र। अब इसको मिलाना है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सीधा सही जवाब आपका बी हो जाएगा। ताज बेगम आपका ठुमरी ठप्पा से नहीं है ये, ठीक। बाकी राजन साजन मित्र ये ध्रुपद टप्पा से हैं, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा से हैं, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से हैं, ठीक। इसका सीधे व्याख्या हम देख लेते हैं। अब व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो राजन साजन मित्र ये ध्रुपद टप्पा से हैं, ताज बेगम ये कवित्री हैं कृष्ण भक्ति की, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा हैं और अंबाजी चतुर्वेदी ये ध्रुपद है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा चरकुला, कर्मा और पांडव। ये आपको पहले ऊपर बता चुके हैं। तो यहाँ पे इनका व्याख्या देख लेते हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही जगह सब कवर हो जाएगा। ये चरकुला नृत्य की बात किया जाए ये ब्रज क्षेत्र से है, कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर से है, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र से जोगनी अवध से संबंधित है, नटवरी पूर्वांचल से है, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड से है, राय नृत्य बुंदेलखंड से है, पाई डंडा बुंदेलखंड से, और पांडव ये है उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग होने से यह अब उत्तराखंड का हो गया, ठीक। तो पांडव आपका यहाँ से संबंधित इस समय नहीं है वर्तमान में देखा जाए तो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत। अब यहाँ पे दिया है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बिरहा, चैता, ढोला। ये आप जानते हैं। अब इन सब को उतना एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा ये पूर्वांचल क्षेत्र से है, चैती पूर्वांचल क्षेत्र से, ढोला आगरा से, कजरी झूमर ये पूर्वांचल, झूला लंगुरिया होरी फाग ये ब्रज क्षेत्र से है, नकटा संस्कार गीत ये अवध क्षेत्र से प्रचलित है, ठीक। तो इसको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो आपका झांसी में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इस प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर
तथा गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। तो इसका सही जवाब कालबेलिया है। कालबेलिया आपका राजस्थान से है, जबकि रसिया, सावनी, ठुमरी है। ठीक, प्रचलित परंपरागत जो है कालबेलिया राजस्थान का प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य है शैली है, जबकि अन्य सभी उत्तर प्रदेश के संगीत नृत्य शैलियाँ हैं। ठीक, अब ये कालबेलिया आपका सपेरों से संबंधित है, इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है कालबेलिया नृत्य सपेरों के एक जात द्वारा किया जाता है। नृत्य सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। कालबेलिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पे ये तथ्य आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहेलखंड का। इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड का। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, अगले इसको जो है, जो बाकी पार्ट है इसको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। ये वीडियो की श्रृंखला में ये अगला पार्ट है, जिसमें हमने कला, संस्कृति, नृत्य, मेले और उत्सव एवं स्थापत्य कला से संबंधित जो पिछला वीडियो है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं अगली कड़ी। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची को मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, आप सूची 1 है, मेला है और स्थान है। तो इसका देखिए मिलान हम करते हैं। इसका ददरी मेला कहाँ है आपका? बलिया। पिछली वीडियो में हमने इसको चर्चा किया था। तो ददरी मेला आपका कहाँ है? बलिया में लगता है। नौचंदी मेला की बात किया जाए, तो ये आपका कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। और पचकुइया मेला की अगर बात किया जाए तो पचकुइया मेला आपका झांसी में लगता है, और शाकंभरी मेला सहारनपुर में। देखिए, ददरी मेला आपको पता है बलिया में, नौचंदी मेला मेरठ में है, और शाकंभरी मेला सहारनपुर में। बकिया पचकुइया आपको नहीं पता है तो ऑटोमेटिक ये तीसरा मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, इसको मिलान कर लीजिए। देखिए, नौचंदी बलिया, ददरी मेला बलिया, नौचंदी मेरठ, पंचकुइया आपका झांसी, शाकंभरी मेला सहारनपुर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आल्हा एवं लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? ठीक, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये आपका बुंदेलखंड का है। आल्हा किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का। आल्हा एक लंबे समय तक चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। ठीक, आल्हा जो है एक लंबे से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। ठीक, इनकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला है, जिसमें आल्हा नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत को स्थानीय देहाती भाषा में इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में ही गाए जाते हैं। ठीक, याद रखिए। तो बहुत नहीं है इसमें, बस ये देखिए आल्हा कहाँ का है? आपका बुंदेलखंड से है। बाकी अब उसमें व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसको मिलान करना है, इसको जो है मिलान करना है। तो अब इसको मिलान करते हैं हम। देखिए, अगर बिरहा की बात किया जाए तो ये भोजपुरी। ठीक, कजरी की बात किया जाए तो आपका अवधी, मल्होर की बात किया जाए तो ब्रजी, और रसिया की बात किया जाए तो ये आपका कौरवी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये चारों सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, बिरहा आपका भोजपुरी हो गया, कजरी अवधी, अब मल्होर ब्रज, रसिया कौरवी। तो इस पर अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। अब यहाँ पे चरकुला, छोलिया, जोगनी, नटवरी। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल से संबंधित चरकुला है। ऊपर कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य चरकुला है, घड़ा नृत्य है, मयूर नृत्य है, झूला नृत्य है, रास नृत्य है, ये सब का प्रमुख हैं। अब देखते हैं कुछ और इसमें तथ्य है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर हम कई बार चर्चा किए हैं। चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पे 108 दीपों का
पिंजारा यानी चरकुला सिर पर रखकर महिलाएं करती हैं। छोलिया नृत्य राजपूतों का प्रसिद्ध जो है प्रचलित एक लोक नृत्य है। ठीक, इसका प्रस्तुतिकरण तलवार ढाल से लेकर किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये नृत्य विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पे होता है। नटवरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरो यादवों द्वारा जो है प्रचलित है। तो इसको ये टाइम नहीं लेते हुए अगला क्वेश्चन सीधे आते हैं। ये दिया हुआ है, यह लोक नृत्य संस्कृति से संबंधित है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपका ख्याल और बाज लखनऊ ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त विकल्प में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से लोक नृत्य संस्कृत से संबंधित नहीं है, सभी गायन के संबंधित हैं। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को जो है प्रश्रय दिया था। इस नृत्य का प्रमुख केंद्र लखनऊ है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वही हम देखें। अब देखिए, राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से, ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अब राहुला का संबंध देखा जाए तो ये बुंदेलखंड से। सीधा देखिए, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। ठीक, ये हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों कहावतों शिक्षा का मंचन किया जाता है राहुला नृत्य। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं पूछा है। बुंदेलखंड तो ऊपर कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इसका डांडिया जो है नृत्य, आपका डांडिया लोक नृत्य आपका गुजरात से संबंधित है। बाकी ये जो है रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राय नृत्य, जावरा नृत्य, सहरा नृत्य, ये बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। अब ये आपका उपयुक्त सभी हैं, धोबिया है, राई है, सायरा है। ठीक, ये सब धोबिया आपका धोबिया राग ये धोबी जाति द्वारा होता है। और यहाँ पे राई बुंदेलखंड में महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पे गाया जाता है। सायरा नृत्य ये बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय गाया जाता है, सायरा नृत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है, अब यहाँ पे दिया है कार्तिक एक लोक नृत्य है। अब बुंदेलखंड का है, अवध का है, पूर्वांचल का है, रोहिलखंड का है। इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड का है। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर ये किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन उत्तर प्रदेश से संबंध है। ये कथक आपका उत्तर प्रदेश से है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको देख लीजिए। ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का, नाम सही क्लियर है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश में खाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कथक का विशिष्ट नृत्य शैली है। तो ये आपका कथक है, मतलब उत्तर प्रदेश का विशिष्ट नृत्य शैली पूछ रहा है तो आपका कथक है। ऊपर आपका डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ढोला मारू हो जाएगा। रसिया आपको बताएं, बिरहा बताएं, कजरी आप जानते हैं, तो ये आपका ढोला मारू नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत आपका बिरहा पूर्वांचल में, चैता ढोला विवाह गीत रसिया ये ब्रज क्षेत्र से है, सुहर कजरी अवध से क्षेत्र से है, आल्हा बुंदेलखंड आदि जो है ये लोकगीत हैं। ढोला मारू राजस्थान का है। ठीक, इसमें टाइम हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, ढोला लोकगीत प्रसिद्ध है। ये ढोला लोकगीत पूछ रहा है। ये आपका आगरा मेरठ में, ढोला मारू नहीं, ये ढोला है। ठीक, उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी प्रचलित पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में ढोला और रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें है, अर्थात सही उत्तर आगरा मेरठ होगा। आल्हा प्राय जो है पूरे प्रदेश में विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह वीर रस में गाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांपिल्य मेला कहाँ लगता है। तो ये कांपिल्य मेला किस धर्म से संबंधित है, ये पूछ रहा है। कांपिल्य मेला किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब आपका जैन धर्म से। कांपिल्य मेला आपका ये, इसको डबल स्टार कर लीजिए। कांपिल्य जो मेला है ये जैन धर्म से संबंधित है। कांपिल्य मेला उत्तर प्रदेश में आयोजन जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, ऊपर बताए हैं
ये फर्रुखाबाद में, जिसे काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर पूछ देगा, हिंदू व जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थान कौन सा है, तो ये काम्पिल है। ठीक, ये आपका काम्पिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है इसमें उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का, देखिए अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में, अब यही मैं बताने वाला था, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, ये आपका कौशाम्बी है। ठीक, अब इसकी सीधे व्याख्या हम देख लेते हैं, देखिए कितनी बार ये पूछा हुआ है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो है आपका कौशाम्बी है। जैन ग्रंथ के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। ये याद रखिएगा, ये छठवें जो तीर्थंकर है जैन, ये पद्म प्रभु का ये जन्म स्थान है। उत्तर में साकेत को, दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलाने वाले पारंपरिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं सदी ईस्वी में वेनसांग यहाँ आया था और यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार हैं जो अब जीर्णावस्था में हैं। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है जिसमें जिसमें जो है चंदनबाला की प्रतिमा है। तो ठीक, याद रखिएगा। अब जैन और बौद्ध का प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी है, और इससे रिलेटेड जो भी तथ्य आपको अच्छा लगे उसको दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह है आपका योग महोत्सव। ठीक, योग महोत्सव, तो ये आपका बहुत, इसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन अगला है निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक कौन सा आपका पूछ रहा है, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है कौन उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो बिहू आपका ये रसिया स्वांग कव्वाली उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जबकि क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बिहू आपका असम से, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर कुंभ नहीं लगता है। तो ये तो वाराणसी में नहीं लगता है, आपका उज्जैन 4 स्थानों पर लगता है। देख लीजिए, उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र में, वाराणसी में नहीं लगता है। इसमें टाइम नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। तो अब ये ऊपर चर्चा कर चुके हैं, कथक। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अब इसमें जो है हम ज्यादा नहीं लेंगे समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधे, अगला है, अब यहाँ पे दिया हुआ है किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई पे, ये इंपॉर्टेंट है, किस समय गया जाता है बुंदेलखंड में। तो ये आपका जो है सायरा नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा बन जाता है, डीपली पूछेगा तो पूछ सकता है। सायरा नृत्य बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजन किया जाता है जाने वाला ये लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। सायरा नामक लोक गीतों के साथ नाचे जाने वाले के कारण इसे सायरा कहा जाता है। मतलब इसका सीधा मतलब है फसल कटाई के समय आयोजन होता है और सायरा नामक लोकगीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसे सायरा नृत्य इसका नाम पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। इसमें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत, अब खाली स्थान है कि वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में, तो ये सीधा देवा शरीफ में जो मेला लगता है ये आपका वारिज अली शाह। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वारिज अली शाह। ठीक, इस मेले में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ये लगता है वारिज अली शाह का जो मेला लगता है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों लोग जाते हैं, बाराबंकी में लगता है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, अब खाली स्थान है, फैजाबाद का एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्हें शास्त्रीय संगीत के टप्पा शैली का विकास किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्तरी बाई है। मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रसिद्ध संगीतकार थी जिन्हें शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे 83 क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आपका आल्हा है, ऊपर बता चुके हैं बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान है, रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश मेरठ में, आपको बताए हैं मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। ठीक, ये हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी प्रेम से संबंधित है। ठीक, और कुछ देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पे मतलब ये जान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो की श्रृंखला में हम कला, संस्कृत, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला से संबंधित पढ़ रहे थे। अब अगला वीडियो की श्रृंखला में हम जो बाकी शेष क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में कौन से गीत गाए जाते हैं? आपका 4 ऑप्शन में बिरहा, रसिया, चैती, कजरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजरी। जो है आपको पता है कजरी आपका सावन के महीने में ये गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सावन के महीने में यहाँ पे गाया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बस फैक्ट है। बिरहा आपका प्रमुख अवसरों पे जो है किसी घटना, कहानी इत्यादि में प्रस्तुतिकरण में ये गाया जाता है। ठीक, रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। चैती ये लोकगीत फागुन पूर्णिमा के चैत्र पूर्णिमा के दौरान ही गाया जाता है। ठीक, अब बाकी प्रमुख अगर देखा जाए लोकगीत तो चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन, भगत और भर्तृहरि, ये सब हैं। ठीक, ज़्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? तो दूसरा पूछ रहा है तो उर्दू है दूसरे नंबर पे। ठीक, इसको जो है हिंदी और उर्दू को राजकीय भाषा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय भाषाओं अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, बघेलखंडी, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं का सम्मेलन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा उर्दू है आपका। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है इसमें, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका, ये इंपॉर्टेंट है, वेदिका है जिनकी वे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अब चुनारगढ़ में अनूप वेदिका एक ही से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भर्तृहरि से संबंधित है। चुनार मिर्जापुर में जनपद में स्थित है, यहाँ अनूप वेदिका है। ठीक, जो भर्तृहरि से संबंधित है। ठीक, संबंधित है। पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर भी है। ठीक, जिसे विट्ठल नाथ जी की गद्दी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, यहाँ प्रसिद्ध सितार वादक प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये इनायत खां कहाँ संबंधित है? आपका भी इटावा से संबंधित है। तो यही इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ संबंधित है। बाकी अगर पढ़ना हो तो इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कहा जाता था। किसे कहा जाता है? अप्पा जी। तो ये गिरजा देवी को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? आपका बनारस घराना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये माघ मेला, अब ये खाली स्थान है, कब शुरू होता है, किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति को शुरू होता है, ये प्रयागराज में। ठीक, प्रत्येक वर्ष ये माघ मेला जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन होता है। यहाँ हर 6 वर्ष पे अर्धकुंभ, जिसे कुंभ अब कहा जाता है, अब 12 वर्ष में जो है महाकुंभ लगता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब दिया है संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो अगर ये बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ देखिए कबीर का जन्म जो है 1398 में, ये विवादास्पद है, वाराणसी में हुआ था
ये विधवा ब्राह्मणी से और लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था, ठीक। परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहों के यहाँ हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा जाता है। हिंदी का क्वेश्चन बन सकता है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में लगभग मगहर में हुई थी, ठीक। लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 भी बताते हैं, ठीक। तो ये आपका इससे रिलेटेड तथ्य है। तो इसमें मतभेद है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। नेक्स्ट है लखनऊ घराने की नींव अब उस्ताद अब खाली स्थान किसने रखी थी, ठीक। तो ऑप्शन जो है बाछू महाराज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उस्ताद बाछू खां जो है ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी, ठीक। लखनऊ घराना भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली व नृत्य कथक गायकी से संबंधित घराने में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका बरसाना होली अब खाली स्थान दिया हुआ है के साथ खेली जाती है। तो अब यहाँ पे टमाटर के साथ खेली जाती है, पत्थर के साथ खेली जाती है, दूध या डंडे। टमाटर से खेलेंगे नहीं, दूध से खेलेंगे नहीं, पत्थर से भी नहीं। तो ये फिर सर थोड़े ना फोड़ना है, इसका सही हो जाएगा डंडे से, ठीक। बरसाना लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यह लठमार होली है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये काम्पिल मेला अभी ऊपर बताए हैं जैन धर्म संबंधित है। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, ठीक, जो कि फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य क्या है। तो इसका सीधा सही जवाब है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य को कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई घूंघट निकाल करके नृत्य करती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। चरकुला है, लावा है, कोलाट्टम है, बिहू है। अब इसको बताइए। तो इसका सही जवाब है चरकुला है, ठीक। चरकुला नृत्य रामलीला ख्याल ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको आगे जो है चलते हैं, बस ये याद रखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपका चरकुला है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला लगता है। तो इसको कई बार हम बता चुके हैं। ये आपका लगता है हरिद्वार में लगता है, ठीक। प्रसिद्ध जो है कहाँ लगता है तो ये देख लीजिए। आपका कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पे, कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, कुंभ मेला उज्जैन में आपका शिप्रा नदी के, और कुंभ मेला नासिक में जो लगता है ये गोदावरी के तट पर। यानी नदियों का याद रखिए, हरिद्वार गंगा, उज्जैन शिप्रा, नासिक गोदावरी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन, रामनगर का किला, आगरा का किला, अलीगढ़ का किला, अकबर का मकबरा। तो इसका सही जवाब है आगरा का किला हो जाएगा, ठीक। आगरा का किला हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आगरा का किला यूनेस्को द्वारा जो है प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश में 3 स्थल ये याद रखिए, ताजमहल भी है, ताजमहल, फिर आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। रामनगर का किला ये वाराणसी के रामनगर में है। अकबर का मकबरा ये आगरा के सिकंदरा में है, ठीक। अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। अगर अलीगढ़ का किला बात किया जाए तो भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, अब यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम पे हासिल किया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब चित्रकारी का कला किस शासनकाल में चरम पे था, ठीक। उत्तर प्रदेश की ये जहांगीर ही था इसमें चरम पे था। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण रहेगा तो उसको भी देख लेते हैं।
अब यहाँ पे दिया है मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पे थी, तो ऐसे इतिहास का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चरमोत्कर्ष में यह चित्रकला कुशल पारखी था, यह चित्रकला का कुशल पारखी था तथा इसके समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। और जहांगीर ने हेरात के आकाराजी के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके समय प्रमुख चित्रकार जो है फारूक बेग है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन, ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। मंसूर और अबुल हसन इसके समय थे। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो आपका ये ताजमहल है, यूनेस्को द्वारा। इसको कई बार हम बता चुके हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि ताजमहल वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में किया गया। ताजमहल आगरा को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, ठीक, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है, यह यमुना नदी के तट पर, यह भी इम्पोर्टेंट है, स्थित है। अद्वितीय बनावट के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के 7 अजूबों में ये भी है भैया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो ये चर्चा कर चुके हैं। भारत मंदिर आपका वाराणसी में है। भारत माता मंदिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करवाया था, यह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसका उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसे संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत की त्रियामी भौगोलिक चित्र है, तो याद रखिए भारत माता मंदिर। अगर कभी वाराणसी जाइए तो एक बार देखिए इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2017 में हो जाएगा, ठीक। ये देखिए पीसीएस में भी आया था कई बार, और इसमें भी यूपीएसआई में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है भारत का प्रसिद्ध उत्सवों में शामिल कुंभ मेला को भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इसी महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इसे 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसे मान्यता दिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर, अब दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको पता होगा वाराणसी में है। विश्वनाथ बाबा तो वहीं है ना, तो काशी विश्वनाथ ये भगवान शिव को समर्पित है। अब बाकी जो है इसे सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में किया था। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, 1780 में करवाया था। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। ये करंट से संबंधित तथ्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली में है? तो आपका कथक है, ठीक, कथक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है, देख लीजिए यहाँ पे ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया नृत्य असम का है, ठीक। और कथक आपको बताया ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हर साल ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ताज नाम से ही प्रसिद्ध है, ये आगरा मनाया जाता है। कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। हर साल ताज महोत्सव मनाया जाता है। ये वीडियो में ऊपर और चर्चा की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म जो है आपका लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ है, ठीक। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जुलाई 1938 में लोकनाथ इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ है, ठीक। बनारस घराने से ये संबंधित है, तो आपका पंडित किशन महाराज है,
ठीक, इसमें हम बहुत चर्चा न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो ये आपका सिद्धेश्वरी महाराज हैं। ठीक, इसका अगर डिटेल में पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला, बधाई की विधा दिया हुआ है, बधाई की विधा आपका है। अब ये क्या है? इसका सही जवाब है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक, बधाई बुंदेलखंड का प्रसिद्ध जो है लोक संगीत विधा है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा यह नृत्य जन्म विवाह के अवसर पे, मांगलिक अवसर पे शीतला माता की आराधना में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया है लठमार, होली कहाँ मनाई जाती है? ऊपर भी चर्चा की है, ये बरसाना में मनाई जाती है, बरसाना में खेली जाती है। ये होली मथुरा के 2 कस्बों यानी बरसाना नंदगांव के बीच जो है खेली जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान जो है करता है? तो अब दिया है कव्वाली, रामलीला, रसिया, गजल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है। तो यहाँ धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिरहा हो जाएगा। ठीक, बिरहा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिटेल में पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? ये डिस्कस कर चुके हैं। बटेश्वर मेला आगरा में होता है। ठीक, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। और कहाँ लगता है? ये आगरा जिले के यमुना नदी के किनारे लगता है, बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। ठीक, अब यहाँ के और जैसे प्रसिद्ध मेला जैसे सुलह पुल भी है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आपका नवंबर दिसंबर में ये मनाया जाता है लखनऊ महोत्सव। ठीक, और इसकी परंपरा की शुरुआत ये 1975 में शुरू हुई थी। प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, रामलीला और रामलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं। अब किस चीज़ के उदाहरण हैं? लोक कथा, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऐतिहासिक रुचि के स्थान, ये सब दिया हुआ है। तो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ठीक, तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 180 दीपक रख करके और नृत्य करती हैं। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि राधा का इसी दिन जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में संबंधित नहीं है? तो ऊपर नृत्य का कई जो पिछले वीडियो में कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसका सीधे ऑप्शन देते हैं, कठपुतली नाच जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि चरकुला, मयूर और रासलीला ये सब हैं। कठपुतली उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि राजस्थान से है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष में लगते हैं 12वें छठवें। इसमें जो है कुछ नहीं करेंगे, 12वें और 6वें में इसमें लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किस अवसर पे सोहर गीत गाया जाता है? ये बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। सोहर गीत आपका बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उत्तर प्रदेश का यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पे? तो ये आपका ऑप्शन डी है सोहर। वही क्वेश्चन रिपीटेड है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य जो है गाया जाता है? तो ये पाई डंडा गाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में आया है, दीपावली के दौरान बुंदेलखंड में आहिर समुदाय द्वारा ये पाई डंडा लोक नृत्य जो है, ये पाई डंडा नृत्य जो है किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण के जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य आपका मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा होता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान ये आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश से है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, अब ये देखिए ये भी ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो इसको चिकनकारी कहा जाता है। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई, चिकन मत समझ लीजिएगा। ठीक, पारंपरिक कढ़ाई के संबंध लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला के रूप में से है। ठीक, इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो देखिए इसकी शुरुआत जो है मुगल शासकों नूरजहाँ के समय की गई थी। यह सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक अलग तरीके की कढ़ाई है। ठीक, चिकनकारी। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपका चिकनकारी के लिए है। ऊपर जो है व्याख्या हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प के अंतर्गत ठीक आने वाले चिकनकारी के कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ये लखनऊ में चिकनकारी किया जाता है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है। तो ये आपका कजरी गाया जाता है। ठीक, कजरी जो है मानसून के महीने में, यानी कब गाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, सावन के महीने में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब अपने घराने के उस्ताद जो है विलायत खां ने अब खालिस्तान है उपनाम से कई रागों में बंदिश की रचना की। तो अब दिया है आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खां ने खालिस्तान उपनाम से कई राग की बंदिशों की रचना की। तो सही जवाब आप दिया प्राण प्रिया नाम से। ठीक, ये प्राण प्रिया उपनाम से ये करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो ये कई बार बता चुके हैं, आपका ऑप्शन डी सही है, गिद्धा नृत्य नहीं है। रासलीला है, रामलीला है, अहिर नृत्य है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे जो है कुछ दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र खेल गोपाल इत्यादि है। गुजरात में गरबा दांडिया है। जम्मू कश्मीर में रऊफ है, हिकात है, मंजदास है, मंदजास है। ठीक, उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी इत्यादि है। पंजाब में गिद्धा नृत्य है, भांगड़ा है। कर्नाटक में यक्षगान, कुर्गा है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश के झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये आपका रवि भगवान मतलब सूर्य को जो है पूजा की जाती है। ठीक, ये शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, प्राचीन पुरुष द्वारा चाक को बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश खालिस्तान जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। ठीक, मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है, जहाँ पर प्राचीन काल की सोन नदी के तट पे लुखनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि ये 100 से अधिक पाषाण काल चित्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वीडियो ये लंबा ना हो इसलिए इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला से संबंधित ये अगली वीडियो में हम जहाँ तक शुरू किए थे उसे आगे हम देखते हैं। और आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नमिसराय तीर्थस्थल है? तो आपका सीतापुर में है। नमिसराय तीर्थस्थल सीतापुर जिले में अवस्थित है। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। ठीक, पुराणों और महाभारत में वर्णित नमिसराय वह पूर्ण स्थान है जहाँ पे सहस्र ऋषिश्वरों को वेद व्यास के शिष्य जो है सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराण कथाएं सुनाई थी। तो ये आप जो स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस शास्त्रीय नृत्य का उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो अब ये जो है कथक हुआ है। ठीक, पिछली वीडियो में हम इस पर बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं कई बार, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसका अगर देखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, खालिस्तान है
कला मथुरा के स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? तो आपका सांझी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई है और यह कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई कला है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश से है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला है, अब महाकुंभ मेले की तारीख खगोलीय तिथि के रूप में सूर्य, चंद्रमा और खाली स्थान दिया हुआ है। तो स्थिति पर अध्ययन करने के बाद होता है तो बृहस्पति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक, याद रखिए, ये मतलब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के मिलाने पे उनके अकॉर्डिंग जो है देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में किस लोक नृत्य को मूल उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में हिस्सा है? मतलब निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल तो उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? मतलब जो 8 हैं उनमें से इसका भी हिस्सा है तो कथक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमुख शैलियाँ कौन कौन है? कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, मोहिनीअट्टम केरल है, ओडिसी उड़ीसा है, मणिपुरी आपका मणिपुर है और सत्रिया नृत्य असम है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ दिया हुआ है ब्रोकेड खाली स्थान है, प्रसिद्ध कलाकृति है। तो आपका वाराणसी की प्रसिद्ध कला है, इस जो है कृति है। ब्रोकेड वाराणसी का प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टे इत्यादि बड़े पैमाने में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये पशुधन मेला है। बटेश्वर मेला पशु से संबंधित है। ठीक, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पशुधन मेला है। ठीक, आगरा की ताज नगरी से करीब 75 किलोमीटर दूर तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर वर्ष ये लगता है। बहुत विशाल मेला है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ फैयाज खान दिया हुआ है द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका। अब यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान है उत्तर प्रदेश की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीतों का नृत्य नाटक है। अब कौन सा है इसमें? तो स्वांग है। ठीक, स्वांग जो है उत्तर प्रदेश के राज्य के पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीतों का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। ठीक, स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवाद व गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका हरदौल कथा। अब खाली स्थान है विशेष रूप से। तो हरदौल कथा ये आपका जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, जो कि लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब खाली स्थान दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय मनोरंजन है। इसका सही जवाब है झूला है। झूला हम लोग झूलते हैं, बारिश मौसम का प्रसिद्ध जो है मनोरंजन है। इसमें हम अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना दूसरा नाम क्या है? तो इसका है पूरब घराना है। ठीक, लखनऊ को पूरब घराना भी कहते हैं और इससे संबंधित ऊपर बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ द्रुमपुक्त उत्तर प्रदेश खाली स्थान के एक प्रसिद्ध लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो खाली स्थान पे क्या आएगा? आपका व्यंजन पकाने के लिए द्रुमपुक्त जो है ये व्यंजन पकाने की विधि है। ठीक, लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। मूलतः इसे मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं द्रुमपुक्त जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला 145 है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा किस निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये आपका दस्तरखान है, याद रखिएगा। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरागत दस्तरखान कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में किस स्थान को जाना जाता है? ये आपका बरसाना को जाना जाता है। किसका? बरसाना को जाना जाता है। ठीक, इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है रूमी दरवाज़ा। ठीक, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के खाली स्थान है। अब इसमें भरना है तो लखनऊ में है। ठीक, तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसिफउद्दौला ने किया था। कब? 1786 में करवाया था। अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक, तो ये आपका रूमी दरवाज़ा हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो ये आपका अम्बेडकर नगर में है। ठीक, अम्बेडकर नगर में है। ये सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के उपनाम से भी जाना जाता है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो आपका इलाहाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? इलाहाबाद के प्रयागराज में लगता है। अन्य 3 स्थानों पे तो आपका कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में। ठीक, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद में लगता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित होता है। ठीक, इसको गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ जिला में है। ठीक, कहाँ है? हापुड़ जिला में, यह पूछ सकता है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा जी का मंदिर भी है, जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ मेला का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के एक साल में सबसे अधिक मेला जो है आयोजित किया जाता है कहाँ पे? मथुरा में किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाता है? आपका इलाहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कुंभ मेला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जौनपुर खाली स्थान है के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। आपका जो है इब्राहिम सारकी ने इसको बनवाया था। वो जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित अटाला मस्जिद, जो कि भारत के प्रमुख पर्यटन के आकर्षक स्थल है, इसको जो है वास्तुकला की शैली सारकी शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक, जौनपुर को सिराजे हिंद नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। जौनपुर को किससे? सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। हुसैन शाह सरकी इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम आपका यवनपुर है। जौनपुर का अगर प्राचीन नाम पूछे तो यवनपुर है। अंतिम शासक जो है कौन है? हुसैन शाह सरकी है और इसको सिराजे हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश किस शहर में आपको निम्नलिखित राशि घाट मिलेंगे? 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाटों का शहर इसको कहा जाता है वाराणसी। ठीक, उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर को घाटों का शहर कहा जाता है और इसमें इतने सारे घाट हैं। बात देख लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी मंदिर आपका वृंदावन में। ठीक, बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने कराया था। ठीक, सारनाथ बौद्ध तीर्थस्थल, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यही है। वाराणसी काशी मंदिर है और आगरा ताजमहल और कैलाश मंदिर है। आगरा की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका ताजमहल और कैलाश मंदिर है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है? कई बार पूछा है, तो ये आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका, अब दिया हुआ है यहाँ पे जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि, अब खाली स्थान है। ये
भृगु यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान है और कर्म स्थल भी माना जाता है। प्राचीन काल में कोसल साम्राज्य की एक भाग था और पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 को इसे अलग कर दिया गया। ठीक, अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, इसको देख लेते हैं, ऐतिहासिक है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब यहाँ पे अब दिया हुआ है मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर ही भारत के 9वें प्रधानमंत्री जो हैं, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व यहीं से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका है आज के सेशन का। तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब आपका निचली दोआब में आता है। आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी, निचला दोआब, ये आपका क्षेत्र आते हैं। यह ब्रज भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये पूरे क्वेश्चन कवर किए। पिछला वीडियो आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।